भीमा कोरेगांव की घटना पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालो। तो महारों ने बाजीराव पेशवा उस समय जो ब्राह्मण थे उनसे मिल करके और ये लोग कहा कि अगर हम लोग आपके तरफ से अंग्रेजों को भगाने के लिए आपके तरफ से अगर लड़ते हैं तो क्या आप हमें शिक्षा का अधिकार देंगे। बाजीराव पेशवा ने कहा कि इस तरह की सोच कैसे पैदा कर लिया। नमस्कार दर्शकों, धनीश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। आज जो है 1 जनवरी है। पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं इस दिन को जो है नव वर्ष के रूप में देखते हैं। लेकिन सर, ये दिन जो है 1 जनवरी बहुजनों के लिए कितना खास है? ये बहुजनों के लिए खास ही नहीं, बहुत खास है। कितना? अब कितना कहा जाए, चूँकि ये जो जनवरी है ये भारत के लोगों के लिए तो बहुत सारा नव वर्ष है। जी जी। हिंदुओं के लिए अलग नव वर्ष है, मुसलमानों के लिए अलग है, यानी ये कहना नहीं है। लेकिन ये 1 जनवरी है, ये खासकर इस देश के 85% लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। चूँकि जब अंग्रेज़ों ने 1813 में शिक्षा की शुरुआत की तो जो शिक्षा से वंचित थे, यानी बहुजन समाज के लोग जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था यहाँ के शासकों द्वारा, यानी ब्राह्मणों के द्वारा, तो इन लोगों को भी लगा कि हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। अंग्रेज़ों ने तो बहुत बड़ा काम किया जो शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के जो मूल निवासी थे, बहुजन समाज के लोग थे, इनको शिक्षा से दूर रखा गया। तो भीमा कोरेगांव की घटना पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालो। तो भीमा कोरेगांव का पर ही बता रहे हैं कि महारों ने बाजीराव पेशवा उस समय जो ब्राह्मण थे उनसे मिल करके और ये लोग कहा कि अगर हम लोग आपके तरफ से अंग्रेजों को भगाने के लिए आपके तरफ से अगर लड़ते हैं तो क्या आप हमें शिक्षा का अधिकार देंगे, या अन्य जो अधिकार हैं जैसे पानी पीने का अधिकार है और सार्वजनिक जगहों पर बोलने का, बैठने का, चलने का, ये सब अधिकार जो छीन रखे हैं, क्या ये हमें दे सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग आपके तरफ से लड़ेंगे। तो बाजीराव पेशवा ने कहा कि इस तरह की सोच कैसे पैदा कर लिया। अगर सुई का जो नोक है उस पर अगर जो धूल कण जितना चढ़ेगा उतना भी उम्मीद न रखो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। तब ये लोग अंग्रेज़ों के पास गए, अंग्रेज़ों से मिले और अंग्रेज़ों से इन लोगों ने अनुरोध किया कि हम लोग आपके साथ अगर मिल करके लड़ना चाहेंगे तो क्या आप हमें शिक्षा का अधिकार देंगे, सार्वजनिक जगहों में चलने का, बैठने का अधिकार हमको मिलेगा, क्या हम सार्वजनिक तालाबों से, कुओं से पानी पी सकते हैं? तो अंग्रेज़ों ने कहा कि बेशक, और इतना ही नहीं, हम तो जो हमारे सेना में होंगे उनके बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देंगे, और यही नहीं, ज़रूरत पड़ी तो विदेश के धरती पर भी शिक्षा देंगे, और न केवल संस्कृत बल्कि हम अंग्रेजी शिक्षा भी देंगे। जो हम शिक्षा लेते हैं, जिस शिक्षा से हम बढ़ते हैं, यहाँ ये व्यवस्था जरूर नहीं है, लेकिन हम विदेश में भी भेजेंगे जो हमारे सेना में काम करेंगे। तो इन लोगों को लगा कि इस तरह की गुलामी और जिल्लत की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि जब हम गुलाम ही सही तो इनके साथ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमको खड़ा होने का भी अधिकार नहीं है। कम से कम वहाँ हमको सार्वजनिक जगहों में खड़ा होने का, बोलने का, अपनी बात रखने का, शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। तो यही उपज है भीमा कोरेगांव की। फिर ये लोग वहाँ के जो सेनापति थे, उनके शासक थे अंग्रेज, उनके साथ मिले, उनसे ट्रेनिंग लिए, और ट्रेनिंग के बाद इनके अंदर हमेशा थी कि बाजीराव पेशवा का सल्तनत को हमको समाप्त करना है। फिर युद्ध तय हो गई तो जो उनके तरफ से जो सेना नायक थे अंग्रेज के तरफ से, जो भीड़ देखे बाजीराव पेशवा की तो वो डर गए और कहे कि देखो भाई, तुम लोगों की संख्या 500 है, सैकड़ों में है, और वो 28,000 है, और हम टिक नहीं पाएंगे, इससे बेहतर होगा कि हम भाग जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध जीत के लिए नहीं कर रहे हैं और हारने के लिए नहीं, हम अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यह युद्ध जो है हमारा भविष्य तय करेगा कि हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। हम इस सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और इस सम्मान के लिए उन्हें लड़ा और जीता भी।
और एक व्यक्ति 56 आदमी का मुकाबला किया। और इसी को जो वर्तमान हमारे देश के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो सीना है वो 56 इंची का है, यानी तुलना कर रहे हैं महारों से कि हम उसके बराबर हैं। चूँकि इनको नौटंकी करना है और इतिहास को भी नौटंकी के रूप में पेश करते हैं ताकि कुछ लोग न समझ पाएँ। तो सच्चाई यही है भीमा कोरेगांव की, जो शिक्षा से शुरू हुई और इन्होंने लड़ा और उसी का प्रतिफल है कि बाबा साहेब जैसे व्यक्ति समाज में उभरे और देश में नहीं आज दुनिया में मार्गदर्शन के रूप में देखे जा रहे हैं। और अमेरिका जैसे देश इनको कहता है। बराक ओबामा ने कहा कि काश अगर बाबा साहब भारत में जन्मे होते तो मैं इन्हें सूरज कहता। चूँकि सूर्य जिस तरह से की ऊर्जा देता है तो उसे केवल पेड़ पौधे नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, बल्कि जितने भी जीव हैं जो अदृश्य हैं या दृश्य हैं, सब लोग ऊर्जावान होते हैं। बाबा साहब ने भी अपने संविधान के माध्यम से उसी तरह से ऊर्जा दिया, न केवल इंसान को बल्कि पेड़ पौधों को भी वो अधिकार, जीने का अधिकार दिया, जिसका उदाहरण आपके सामने है कि अगर कोई पेड़ काटता है तो उस पर भी हत्या का मुकदमा चलता है। अगर कोई पशुओं को मारता है, पक्षियों को मारता है तो उस पर भी मुकदमा चलता है। जैसा कि आप सलमान खान देख रहे हैं कि फंसे हुए हैं। तो इस तरह से बात को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।